समय हम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस को लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है। नमस्कार सर। सत साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर रोशन दास है। सर कहाँ से हो आप? मैं एमपी शिवपुरी जिला से हूँ। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है? सर इसलिए मनाया जा रहा है कि वेदों में भी भगवान की, कबीर साहब की का वर्णन है कि ये कबीर साहब भगवान हैं, और उन्होंने ही यहाँ तेजपुंज का छोटा हल्का फुल्का शरीर बना के और यहाँ अवतार लिया था। इसी उपलक्ष्य में ये संत रामपाल जी महाराज का, उन्हीं के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के उतारी? सर वेदों में भी प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, बाइबल में है, कुरान में है, और गीता अध्याय 15 श्लोक पहले में भी वर्णन है कि वो परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाता है और अपने इस लोक में आकर के अपना ज्ञान का प्रकाश करता है। वेदों से प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानी हो कि वैसे ही कह दिया और किसी ने मान लिया, ऐसा नहीं है सर जी। धन्यवाद सर। सत साहब जी। दर्शकों आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और आगे की ओर चलते हैं, और आगे का कवरेज आपको हम देते रहेंगे। बड़ोच संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु साहब की झंडी लेकर के खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। कहाँ से हो सर? बिना सागर जिला से। तो सर यहाँ पे क्यों खड़े हो? सेवा में लिए सिर्फ बच्चों की। तो सर सेवा करने से क्या होता है? परमात्मा के सेवा के लिए खड़े हैं। जो भगत लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बनी रहे, यहाँ पे कोई रास्ते में खड़े ना हो, इसलिए। तो सर यहाँ पे ऐसा क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये 3 दिन का समागम है, जीत भंडारा के लिए भगत लोग आ रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो आप खड़े हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? नहीं, भगत जी सेवा कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं। जी धन्यवाद। इसको आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे मतलब 25-30 फुट का गेट बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ सेवादार लगे हुए हैं, बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे सेवा चल रही है। संत राम आप देख सकते हैं यहाँ पे जूते चप्पल भी यहाँ बाहर, मतलब यहाँ पे कुछ ठेले हैं और ठेले में रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और कुछ और आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे आगे का कवरेज आपको हम देते रहेंगे। आप देख सकते हैं दर्शकों। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? ग्वालियर। अच्छा, तो सर यहाँ पे क्यों आए हो आप? सेवा करने। अच्छा, तो यहाँ पे आप चाय ले रहे हो, तो चाय का कितना पैसे दिया? कुछ नहीं दिया मैंने। कुछ नहीं दिया, मतलब सब फ्री है? फ्री दिया। धन्यवाद। दर्शकों और कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पे, और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज भी लगता है या नहीं, कि या संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में फ्री सेवा होती है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है? बच्चीदास। कहाँ से हो सर? शाजापुर जिले से। सर यहाँ पे अभी आपने चाय लिया है, तो चाय का कितने पैसे दिए? नहीं, कुछ भी नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क। धन्यवाद। दर्शकों आइए यहाँ पे कुछ चाय के सेवादार खड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर हमको 2 चाय चाहिए और 20 रुपया लो है। नहीं, पैसा नहीं चाहिए ना। फ्री क्यों नहीं? फ्री में मिलता है। हम फ्री नहीं पी सकते? नहीं, पैसे दे के नहीं। नहीं, फ्री में देंगे, पैसा नहीं देते। क्यों नहीं लेते हो पैसे? ये गुरु जी का आदेश है। अच्छा, आप मतलब किसी से कोई पैसा नहीं? नहीं, कोई पैसा नहीं। दर्शकों अभी आपने देखा है यहाँ पे सर ने बताया है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क चाय मिलती है। सर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी चाय ग्रहण कर सकते हैं या अन्य लोग भी कर सकते हैं? कोई भी, किसी भी, अन्य भी, अन्य लोग भी कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? पूरा देश दुनिया के आते हैं यहाँ। सर कब से कब मिलती है चाय?
मतलब सर चाय का टाइम तो होगा ना कि कब से कब मिलती है या 24 घंटा उपलब्ध? 24 घंटा फ्री। अच्छा 24 घंटा 24 घंटे कभी भी आओ चाय पियो, कब भी आओ, जब भी आओ, जब मन हो जब चाय। जितने बार चाय पियो, खाना खाओ, जितने बार सब फ्री। दर्शकों थोड़ी और आगे की ओर आए हम, यहाँ पे हमको देखने को मिला है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा, मतलब बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हर गरीबों तक यहाँ पे व्यवस्था, मतलब रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों यहाँ पे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब हमने विजिट किए हैं, जब से यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर अभी हमने यहाँ पे देखा है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो सर इसका क्या रिलीजन है, मतलब हमारे दर्शकों को बताइए। इसका रिलीजन ये है सर, जैसे कोई परेशान है, कोई जहाँ तक सरकार की स्कीम नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे हमारे गुरुजी की मतलब की मदद के लिए मतलब कि भगत लोग जाते हैं और जो भी सेवा बनती है वो सब करते हैं भगत जी। आपको हमने दिखाए थे यहाँ पे बैनर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी खड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि यहाँ पे इस मुहिम का क्या मतलब है और क्या रिलीजन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मोहनदास, कहाँ से हो सर आप? नंदापुरम डिस्ट्रिक्ट से। सर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बाहर बैनर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी के फोटो लगा हुआ है, बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो इसका क्या रिलीजन है? जी इसका रीज़न ये है कि हमारे संत रामपाल जी भगवान जी ने ये एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसमें कि एक पूरे परिवार ने गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, और संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसकी वजह से हर मतलब रामपाल जी महाराज के ये अन्नपूर्णा मुहिम के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जो गांव-गांव जाकर सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कौन गरीबी के कारण कौन भूखा है और किसको क्या समस्या है, वो चेक करते हैं घर घर जाकर, और जो भी इस गरीबी से पीड़ित है उनको ये मुहिम का लाभ प्राप्त होता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ तो दर्शकों हम पंडाल में आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे बहुत ही अनुभव से कंटिन्यू भंडारा चल रहा है यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हैं। और नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? रतन दास। कहाँ से हो सर? हम जबलपुर से हैं। सर यहाँ पे जो ये सभी लोग, सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। कहाँ से हो सर? पिंडीपाड़ा ग्वालियर। सर क्या सेवा देख रहे हो आप? चल राम। अच्छा तो सर आपको यहाँ पे कब से आए हो? हम आए हैं सेवा देख रहे हो, ऐसा क्या रिलीजन है संत रामपाल जी महाराज जी का? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवचंद दास है सर। कहाँ से हो सर आप? मैं जो है कांकेर जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। सर यहाँ पे क्यों खड़े हो आप? मैं यहाँ पर मेरी जो है सिक्योरिटी सेवा लगी हुई सर। तो सर जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि बहनों की तरफ व्यवस्था अलग है, भाइयों की तरफ व्यवस्था अलग है। सर ऐसा हमको देखने को कहीं नहीं मिलता है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं, जब से यहाँ पे मतलब व्यवस्था कुछ अलग तरीके की लग रही है। तो सर यहाँ पे ऐसा कहीं भी हो, ये यहाँ पर ऐसा व्यवस्था है सर, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस हो रहा है, इसमें जो है भगत और भगत मतियों के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर गुरुजी ने किया है, उनमें से जो है भगत मतियों के लिए अलग से सेपरेट किया गया है, और इसमें जो है आधे जो मतलब भगत लोगों के लिए अलग से किया गया है सर। और इसमें व्यवस्था इस तरह से सुचारू रूप से किया गया है सर कि जो है इसमें कहना चाहिए कि लेडीज़ और जेंट्स का सबका अलग अलग होता है सर। जैसे माइयों के लिए माइयों की तरफ से कहना चाहिए कि इसमें मर्यादित ढंग से जो है इसमें सेवा किया जाता है सर। जैसे हमारा सिक्योरिटी सेवा जैसे यहाँ पर लगाया गया है, मर्यादा में रहकर के सेवा कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर के यहाँ पर सेवा करना है। इनके तरफ जो है माइयों का जो है बढ़िया से यहाँ भंडारा सेवा चल रही है, इनके तरफ केवल माइयाँ ही भगत मतियाँ हैं जो सेवा कर रही है, इधर जो है हमारे भगत भाई लोग जो कर रहे हैं सर। इसमें किसी प्रकार का कोई, जैसे कि यहाँ पर छोटे भाई हमारे जो भगत लोग जो है काम कर रहे हैं, जैसे सामान लाना ले जाने के जैसे कर रहे हैं, थाली है गिलास और कुछ भी है,
तो इनमें जो है किसी प्रकार कोई रुकावट है, किसी प्रकार कोई बाधा ना आए, उनमें जो है हम लोग जो है देखते रहते हैं। इस तरह से हम लोगों को जो है नहीं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए इनमें क्या है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे पहली दूसरी क्लास के बच्चे हैं, इन लोग अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं सर, तो इन लोग जो है आसानी से जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों की छुट्टी होती है, 2 से 3 दिन के लिए छुट्टी लेकर के ही आते हैं सर, उससे ज़्यादा नहीं। यदि किसी बड़े बच्चे हैं कोई पढ़ रहे हैं, उनका जो है समय जैसे कि परीक्षा नज़दीक है, 15 दिन या महीना दिन भी है, तो उस स्थिति में नहीं आते हैं, वो अपने पढ़ाई में ध्यान रहता है सर, है ना। और यहाँ पर जो भी है छोटे छोटे ज़्यादातर बच्चे आते हैं, जैसे पढ़ाई में है ना, तो उन लोग नहीं आते हैं सर। वो जैसे कि अपना जैसे छुट्टी हो जाता है गर्मियों में, जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से कहना चाहिए आते हैं, और यहाँ पर बच्चे भी सेवा करते हैं सर। तो सर यहाँ पे ये जो अभी आपने देखा है प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम जो है 6, 7, 8 सितंबर तक का प्रोग्राम है। हमारे गुरुजी का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो है पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाता है, और यहाँ पर आकर के लोग जो है भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं और दर्शन कर करके यहाँ से चले जाते हैं सर। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। इसको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी हैं हमारे सामने, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में बैतुल में, जहाँ पे आइए इनसे जानते हैं कि इनके गुरुजी कौन है और क्या नाम है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गरिमा दासी। कहाँ से हो? मैं होशंगाबाद से हूँ। तो यहाँ पे क्यों आए हो बेटा? हमारे गुरुजी का भंडारा चल रहा है, मैं इसके लिए आई हूँ। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, तो भंडारे में क्या क्या बनाया जा रहा है? लड्डू राम, जलेबी राम, पूरी राम और सब्जी रोटी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी कब तक भंडारा चलने वाला है? 6, 7, तीनों दिन चलेंगे। अच्छा, तो तीनों दिन तक मतलब भंडारा चलेंगे यहाँ पे? हाँ। अच्छा, और कोई आपके गुरुजी की कोई वाणी याद है आपको? हाँ। बताइए। अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ठाते बंदी छोड़ कहाँ हूँ। और कोई वाणी याद है आपके गुरुजी की? हाँ। बताइए। अमर लोक से सदगुर आए, रूप धार करवान, ढूंढते उठ महल पर डोरे, पूछता शह बयान। हम कारबान हो आए, महलों पर उठ बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। अच्छा, तो बेटा अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी भक्ति करने की उम्र, तो भक्ति बताया जाता है बुढ़ापे में की जाती है, तो अभी छोटी सी उम्र में भक्ति क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये काल का जाल है, कभी भी यहाँ से कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमको बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। तो आप फिल्म, कार्टून, मुहिम देखते हो? नहीं। क्यों नहीं देखते हो? हमारे गुरुजी ये देखने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हो आपके गुरुजी? क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होता है। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा है यहाँ की कुछ व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था कुछ अलग अलग ही अनुभव से की जा रही है। आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही यहाँ पे कुछ आकर के हमने जब यहाँ पे विजिट की है, दंडोत प्रणाम करने का प्रणाम स्थल बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दर्शकों, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आगे की जानकारी हर रोज नई नई अपडेट आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।